भोलेनाथ के विशाल धनुष को खंडन कर दिया। अब शीघ्र बदलाओ, अन्यथा तुम्हारी पृथ्वी को मैं तहस नहस कर दूंगा। शिव ब्राह्मण देव, शिव मुनिराज, भगवान शिव के धनुष का खंडन करने वाला कोई आपका दासी होगा, आपका सेवक ही होगा। शिव मुनिराज, किसी धनुष कोई आपका दासी होगा, कोई आपका सेवक ही होगा। शिव ब्राह्मण कि जिन पर हो किससे शिकार तो ही आपका सेवक ही कर सकता है। ब्राह्मण देव, बालक सेवक की बात करता है। सेवक तो वो कहलाता है, सेवक तो वो कहलाता है जिसका सेवा ही जीवन हो, जो मेरे जैसा कार्य करे वो इस भरसे का भोजन हो। बैरी जैसा कार्य करके सेवक का कार्य बतला रहे हैं। अरे सेवक का कर्तव्य होता है बड़े बूढ़ों की सेवा करना, ये कोई सेवक जैसा कार्य नहीं है, ये तो शत्रुता का कार्य किया है। तेरा नाम क्या है? शिव ब्राह्मण देव, हमारा नाम राम है। राम, इसका मतलब धनुष का खंडन तू ही किया है। समझ गया, इसीलिए पहले ही बोल उठे, हे राम बना है अगवाता इस छत्र दल की नारी में, इस छत्र दल की नारी में, इसलिए नस्ल वो आता ही तिनका है इसलिए नस्ल वो आता ही तिनका है
के मीठी मीठी बातों से एक संत को फुसलाना चाहता है कहीं के ब्राह्मण देव, सत्य ही बताया गया है ब्राह्मण देव कि सुख का कारण सदैव दुख का कारण ही बनता है। इसलिए ब्राह्मण देव हमारे भैया ने आपसे मीठे वचनों में बात कर लिया तो आपने उनको छोड़ बतला दिया ब्राह्मण देव। अरे ब्राह्मण देव बोल कि सच है सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है और मीठी बोली आ रही तो सत्य बतलाया गया है कि सुख का संवाद से दुख का कारण बनता है और मीठी बोली के कारण धोता अपना संपूर्ण जीवन पिंजरे में व्यतीत करता है। और ब्राह्मण देव मीठे गन्ने को देखो जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना ही नाश कराता है और मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। हाँ, एक भाई तो मीठी मीठी बातों से मुझे अपने बेबस में करना चाहता, परंतु इस प्रकार की बातों से मुझे क्रोध दिखा रहा है, क्रोध पर लग रहा है। कार कहीं के मेरे हम जैसे संतों के तो मुख लगना चाहता है। ब्राह्मण देव हमारे भैया ने आपसे मीठे वचन में बात किया है ब्राह्मण देव कि भैया ने मीठे वचन कहे क्रोध और बढ़ आया है, क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले ही बोल उठे इसलिए हमारे भैया ने आपसे मीठे वचन में बात किया तो आपने उनको चोट ठहरा दिया। अरे ब्राह्मण देव तुम इस धनुष की बात करते हो ब्राह्मण देव, महाराज जनक के यहाँ शिव का पुराना धनुष न जाने कितने वर्षों से रखा हुआ था, हमारे भैया के छूने मात्र से टूट गया तो आप उनको अपराधी बतला रहे हो। नादान बालक तुम मुझे नहीं जानता है। अच्छा वो राजा के लड़के मुख नहीं संभाल रहा है तू, मुख नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे गोभी के आगे तू आँख निकाल रहा है। मुझ जैसे गोभी के आगे तू आँख निकाल रहा है। मूर्ख बालक अपनी बड़ी बड़ी बातों से मुझे डराने की चेष्टा कर रहा है। हट मेरे आंखों के सम्मुख से। आप क्रोधी बतला रहे हो ब्राह्मण देव कि श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है इसलिए हमें कहना है, इसलिए हमें कहना है ब्राह्मण का भूजल क्रोध नहीं जो महान
ब्राह्मण के हृदय में तो शीतलता होती है। अरे ब्राह्मण देव, ये कहना है रजपूतों का जो कहना जात क्रोध का आभूषण होता हम जैसे रजपूतों का है, जिसको धारण करके सवर युद्ध में युद्ध करते हैं। लगाम के बालक, मेरे क्रोध को इस प्रकार से और बढ़ाने की चेष्टा मत कर। अरे वो धनुष था जिसे तू छोटा धनुष समझ रखा और उसे खंडित करके अच्छा नहीं किया। सिर्फ महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भरा छोटी छोटी धनुष समय वो विशाल धनुष छोटी धनुषों में गिनती कर रहा है। और मुझे क्या समझ रखा है, मैं कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण हूँ, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान। मैं क्षत्रिय कुल का तो ही हूँ, भगवंशी बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। मूर्ख बालक, मेरे इस लौह कुल्हाड़े में लोही की नदी बहाती है। इस आर्यभूमि पर कई बार छत्राणी राण बनाती है। विख्यात सहस्त्राबाह तक के भुजबंड काटने वाला है। इस फलसे को दूध ही पिलो जो खून चाटने वाला है। जो इस फलसे के द्वारा अपनी मृत्यु को बुलाना चाहता है। ब्राह्मण देव, आप इस फरसे को मुझको दिखला करके डराने की कोशिश कर रहे हो। ब्राह्मण देव, अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका गुठल है। फरसे में नहीं प्रबलता हो जो बूढ़ी बाड़ी। ब्राह्मण देव, इस फरसे में अब प्रबलता नहीं बची है जो तुम्हारी बाड़ी में बल है। और ब्राह्मण देव कि फरसा दिखला कर बार बार छत्री कुमार को दरार है, छत्री कुमार को दरार है। बिहार आपके फूकों से दिखला करके एक क्षत्रिय कुमार को डराने की कोशिश कर रहे हो और कहते हो कि इस लोहे कुल्हाड़े से मारे अनेकों बार क्षत्रियों को भीन किया है। अरे मैं भी जानता हूँ कैसे क्षत्रियों को तुमने मारा है। इसी फरसे से अपने माता तक को नहीं छोड़ा और क्षत्रियों की बात करते हो महामुनि। मूर्ख बालक, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हे ब्राह्मण देव, आप छोट की बातों पर ध्यान न दें। वो तो अभी नादान है, बच्चा है। हे ब्राह्मण देव, भगवान
ब्राह्मण जो आप लक्ष्मण की बातों पर ध्यान न दें, वो तो अभी नादान है, बच्चा है, आप उसकी बातों पर क्यों ध्यान दें? राम, तुम्हारी बातों से तो मुझे शांति मिल जाती है, परंतु देखो देखो इस ओर तनिक देखो, ये खुद ही मरना चाहता है, मत देना कोई दोस्त मुझे, फरसान उसे छाटता है। ये क्या, जब मैं पाँव आगे को बढ़ाना चाहता हूँ तो मेरे पाँव नहीं बढ़ते, जब मैं फरसा उठाने को प्रयास करता हूँ मेरी भुजाएं नहीं उठती, मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, दुविधा में चित्त पड़ा है, अब मैं इसे मार ही डालूंगा। हे राम, यही सोचा है अब राम कि यह तो है कर्म नर्म है तू, क्या कुटिल नीति है देखते हो चालाकी अपने से देखते हो चालाकी अपने मैं समझ गया, एक इस प्रकार से नरमाई दिखा करके मुझे शांत कर देता है, और ये दुष्ट आंखें फाड़ फाड़ के निकाल रहा है, मुझे क्रोधित कर रहा है। समझ गया राम, और मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है, मेरा ही नाम छीन करके मुझ पर तू धारे मुझ पर तू धारे मैं परशुराम कहलाता हूँ तो मेरा नाम छीन कर तू राम कहने लगा। अरे राम, दो राम नहीं रहेंगे राम, दे त्याग राम का नाम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका, इस कारण कर संग्राम अभी, ये दो राम नहीं रहेंगे। मैं तुझे चुनौती देता हूँ, लगा रहा हूँ, मुझसे युद्ध कर, अन्यथा मैं तुझे मारने के लिए तत्पर ही हूँ। शांत हो जाओ, हे भगवान परशुराम जी, ये त्रेता युग चल रहा है और रामावतार हो चुका है, तुम जिनसे रण करने के लिए तत्पर हो, यही तो क्षीर सागर में शयन करने वाले श्री हरि विष्णु राम के रूप में अवतरित हुए हैं। हे महामुनि विश्वामित्र, ये तुम्हारा शिष्य राम क्षीर सागर श्री हरि विष्णु का अवतारी है। हाँ भगवान परशुराम, परंतु मुझे संदेह है। कैसा संदेह? जानते हो महामुनि, हे राम, यदि सच में तुम भगवान विष्णु के अवतार राम हो तो मेरा एक संदेह, एक संशय है, उसे दूर करो। मैं मान लूंगा तुम स्वयं नारायण हो, प्रभु हो। यदि अवतारी राम हो तो संदेह मिटाओ, राम रमापति का धनुष खींचो और चढ़ाओ। हे राम, यदि सच में तुम नारायण हो, प्रभु हो, तो भगवान विष्णु का मेरे पास धनुष है, इसकी चाप को खींच करके दिखाओ, मैं मान लूंगा आप सच में नारायण हैं, ईश्वर।
जब तुम्हारा संदेह मेरे इस चाप खींचने से होगा तो मैं तुम्हारा संदेह अवश्य दूर करता हूँ। हे राम, यदि तुमने इस चाप पर धनुष चढ़ा ही लिया है तो इस बाण को दक्षिण दिशा की तरफ छोड़ दो। मैंने क्रोधवश आपको पहचान न सका प्रभु, आप तो सच में प्रभु है, नारायण है। मेरा कोट कोट प्रणाम। अब यह धनु ही रही।